एक देश एक चुनाव से देश हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहेगा और उसकी वजह से हेंस देयर आफ्टर देश में डेवलपमेंटल काम होंगे और पॉलिटिकल पार्टी हर साल चुनाव लड़ने के मोड में नहीं रहेंगी। यह एक तर्क दिया जाता है। एक देश एक चुनाव को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने इस सवाल पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मसला बहुत पुराना है और हमारे लॉ कमीशन को भी पहले दिया गया था ये मामला। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसकी भी संस्तुति की थी। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी इस पर, पर्सनल लॉ एंड जस्टिस पर, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। फिर तत्कालीन सरकार ने इलेक्शन कमीशन की भी राय ली थी, उन्होंने भी इसकी संस्तुति की थी। तो ये मसला बहुत पुराना है और मेरी राय में ये बहुत उचित है। एक देश एक चुनाव को लेकर एक सवाल उस संभावना से जुड़ा है जिसका हमारे देश की राजनीति से गहरा रिश्ता है। सरकारों को चुनना है, चुनना तो वोटर्स के हाथ में है, लेकिन कब किस राज्य में सरकार गिर जाएगी, किसी पार्टी के विधायकों का कौन सा धड़ा पार्टी ही तोड़ देता है, यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी राज्य में सरकार अल्पमत में आई तो क्या होगा, अगर महाराष्ट्र जैसे हालात बने तब क्या होगा। ये सवाल महाराष्ट्र में 2 महीने पहले घटे सियासी नाटक के बाद पूछे जाने लाजमी है। महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर 2 पार्टियां टूट गईं। एकनाथ शिंदे ने मूल शिवसेना तोड़ दी, बीजेपी से हाथ मिला लिया और फिर 2 महीने पहले अजीत पवार ने भी एनसीपी तोड़ दी। ऐसी राजनीतिक स्थितियां कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी बनी। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र जैसे हालात तो किसी भी राज्य में और कभी भी बन सकते हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने जब इसके बारे में राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण से पूछा तो उन्होंने क्या बताया, उनकी बात सुनिए। संविधान अधिकार देता है रूलिंग पार्टी को और ऑपोजिशन पार्टीज को कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड कर गए तो उस पार्टी को आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और अगर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वोट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो साइमल्टेनियसली अगर वो कानून लाया जाता है तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ऑपोजिशन पार्टीज को लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते और या हिचकते हैं तो उसमें इलेक्शन होएंगे, पर इलेक्शन में जो भी रूलिंग पार्टी बनेगी वो केवल उस अवधि के लिए बनेगी जिससे कि जो बची हुई अवधि है उस 5 साल में। सोचिए, अगर हालात ऐसे बन जाएं कि कोई सरकार अल्पमत में आ जाए तो क्या होगा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले और सरकार बनाने की स्थिति ही ना बन पाए, तब क्या होगा। हाल में कानून ग्रेट ब्रिटेन में पार हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो भी इलेक्शंस होंगे, अब जैसे इंग्लैंड में है पार्लियामेंट के, वो एक निश्चित अवधि के लिए होंगे और हर 5 साल बाद वो इलेक्शंस होंगे। अगर बीच में हंग पार्लियामेंट होती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट गिरती है तो 2 तरह के मेथड्स उन्होंने एडॉप्ट किए हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं तो साइमल्टेनियसली आप एक दूसरा भी मोशन लाइए कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट आप बनाना चाहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 356 का क्या होगा। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्या खत्म हो जाएगी। एक सर और प्रश्न संविधान के तहत उठेगा कि 356 जो है उसका क्या होगा, राष्ट्रपति शासन क्या खत्म हो जाएगा इसके बाद। नहीं, राष्ट्रपति शासन खत्म नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन तो अगर चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बाद में इलेक्शंस हों, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो कुछ अवधि के लिए होता है। उसके बाद जो भी इलेक्शन हो, अगर उसमें कोई पार्टी इलेक्ट होती है तो वो केवल बची हुई अवधि के लिए ही होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव को प्रभावी बनाना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करके संसद का फिक्स्ड पीरियड करना होगा।